हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत शिल गौर किशोर जी बाबा जी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत शिल भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत शिल जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छठ गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। द्वारका धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयो उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकीं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज के भगवद गीता के 5वें अध्याय के 8वें और 9वें श्लोक में आपका हार्दिक स्वागत। आज शुरुआत करते हैं 5वें श्लोक पे, 5वें अध्याय में 8वें और 9वें श्लोक में। नैव किंचित करोमीति युक्ते मन्येत तत्ववित् पश्यशृण्व स्पृशश्चिन्न घन्नश्गच्छत् स्वप्न श्वसन प्रलापन्विसुजगृह कृन्मिच्छ निमिषन्त्री इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। नैव किंचित् करोमीति युक्तमन्ये तत्त्ववित् पश्यन्शृण्व स्पृशश्जिघ्न नङ्गच्छन्न स्वरूपश्वसन् प्रलपन्विसुजगृह् नुस्मिष्य निन्मिषन्नति इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववितः पश्यन्शृण्व स्पृशश्जिघ्न शग्नच्छन स्वरूपं श्वसन प्रलपन्विसृजन् गृह्ण नुस्मिष्य निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयत्। न म्हणजे नहीं, एवं म्हणजे निश्चय, किंचित म्हणजे कुछ भी, करोति म्हणजे करता हूँ, इति म्हणजे इस प्रकार, युक्त दैवी चेतना में लगा हुआ, मनेन सोचता है, तत्वविद सत्य को जानने वाला, पशन देखता हुआ, शृण्वन सुनता हुआ, स्पृशन स्पर्श करता हुआ, जिग्रण म्हणजे सूंघता हुआ, अश्वन्न म्हणजे खाता हुआ, अश्नन म्हणजे खाता हुआ, गच्छण म्हणजे जाता हुआ, स्वप्न म्हणजे स्वप्न देखता हुआ, श्वसन म्हणजे सांस लेता हुआ, प्रलपन म्हणजे बात करता हुआ, विसूजन म्हणजे त्यागता हुआ, गृहण म्हणजे स्वीकार करता हुआ, उन्मिशन म्हणजे खोलता हुआ, निमिशन म्हणजे बंद करता हुआ, अपि म्हणजे तो भी, इंद्रियाणि में इंद्रियों को, इंद्रिय अथेर्षु इंद्रिय तृप्ति में, वर्तनते म्हणजे लगी रहने देकर, इति म्हणजे इस प्रकार, धारयन म्हणजे विचार करते हुए, दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते हो, अनुमान, दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते, फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता, बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलने बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियों अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सबके सबसे पृथक है, मतलब अलग है। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं, शिल प्रभुपाद महाराज की जय। चूँकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, फलतः उसे
निकट तथा दूरस्थ 5 कारणों कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग्य पर निर्भर किसी कार्य से कुछ लेना देना नहीं रहता। इसका कारण यही है कि वह भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है, किंतु वह अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है, जो कि आध्यात्मिक व्यस्तता है। भौतिक चेतना में इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती है, किंतु कृष्ण भावनामृत में वे कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि में लगी रहती है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदा मुक्त रहता है, भले ही वह ऊपर से भौतिक कार्यों में लगा हुआ दिखाई पड़े। देखने तथा सुनने के कार्य ज्ञानेंद्रिय के कर्म है, जबकि चलना, बोलना, मल त्यागना आदि कर्मेंद्रियों के कार्य है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्यों से प्रभावित नहीं होता। वह भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुमिलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रेम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं इस अध्याय में, हम भगवान के भक्ति में लगे रहते हैं, लेकिन हमें इंद्रियां हमारी जो है हमेशा एक्टिव ही होती है। जैसा कि हम सोते हैं, सोने में हम बिछाने पे या चटाई पे व लादी पे हम सोते हैं, लेकिन हमारा जो हृदय है कंटिन्यू चालू रहता है। हमारा श्वास लेने का जो नाक से है वो कंटिन्यू चालू रहता है। खाली आंखें बंद होती है, मेंदू हमारा चालू रहता है। कान हमारे सभी का संरक्षण करते हैं। जैसा हमारा जो घर होता है, घर के बाहर हम लोग घर में दरवाज़ा बंद करके रहने के बाद हमारी रक्षा कौन करता है कि घर के बाहर जो सिक्योरिटी रहता है वो हर जगह पे रहता है। वैसा ही इस शरीर में जब हम सोते हैं और आवाज़ आता है, तभी हमारे कान हमें ज्ञान करके देते हैं कि बाबा कुछ हुआ, तो आदमी जागता है। आंखें तो खुलती नहीं है, तो कभी किधर अगर कुछ होता है तो नाक हमें जानकारी देता है, इधर कुछ खराब बात हुआ, मतलब स्मेल आ रहा है तो देखो उधर जाके देखो। कुछ अगर बड़ा कुछ होता है तो आंखें हमें बता देती है कि देखो वहाँ ऐसा ऐसा हुआ है, क्या हुआ है, तो बाद में आँखों से हम देखते हैं। तो हर चीज़ हमारी जो इंद्रियां है यह हमें ज्ञान करवा देती है, इसलिए ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं उसको। तो कान का काम कान करता है, आँख का काम आँख करता है।
मुंह का काम क्या है? जो खाने का जो चीज़ है वो हम खाते हैं, तब जीभ का काम क्या है? टेस्ट बताती है जीभ। और जो भी हम खाते हैं तो उसको दांत जो हमारे होते हैं वो उसको बारीक चूर्ण करने में लगे रहते हैं। मुंह का काम खाना है, बोलना है, संगीत गाना है, भजन गाना है, सब कुछ। लेकिन उसमें जो जिह्वा है वो हमें, अगर जिह्वा ही मुंह में नहीं रहेगी तो हम बात कैसे करेंगे? अगर जिह्वा नहीं रहेगी तो हमको टेस्ट कैसा लगेगा? तो इसीलिए जिह्वा महत्व की हर चीज़। कभी कभी क्या होता है, ऊपर दांत है, नीचे दांत है और बीच में जिह्वा है, बाजू में ओठ है। कभी कभी जब हम कुछ खाते हैं तो वही जिह्वा भी बीच में दांत के बीच में मिलती है, कभी ओठ भी हमारे दांत के बीच में मिलते हैं, लेकिन हम उसको फेंकते नहीं या बाजू करते नहीं, क्योंकि जीभ का स्वभाव है बीच बीच में आना। जब हम लोग कुछ भी खाते हैं, टेस्टी मतलब खाना खाते हैं या कुछ भी खाते हैं, तो जीभ बराबर उसी टाइम आती है बीच में खाने के टाइम पे, और हम जब दांत से दबाते हैं तभी जीभ हमारे दांत के बीच में मिल जाती है। कभी कभी हम दांत से खाते हैं तो हमारे जो जीभ के नीचे जो स्नायु रहते हैं वो कभी कभी हमारे दांत के बीच में आते हैं। कभी कभी हमारे दांत के बीच में हमारे ओठ भी आ जाते हैं जब हम खाते हैं। तो याद रखना है कि हम जैसे जीभ को संभालते हैं, ओठ को संभालते हैं, बराबर, तो वैसे ही अपने घर में जब कभी झगड़ा होता है तो हम किसी के ऊपर तुरंत भड़क जाते हैं, मारने को जाते हैं, उसको मतलब उसने मेरे बारे में ऐसा किया है, उसको अभी ये करूँगा। तो ये कभी भी याद रखना चाहिए, कुटुंब एक मुट्ठी के जैसा होता है। तो अपना आदमी कैसा भी कितना भी बुरा होता है तो उसका बुरा नहीं कहा जाता है, क्योंकि वो अपना घर का है। जैसे दो दांत के बीच में जीभ है, जीभ मुंह का मुख्य काम करती है, लेकिन वो है तो मुंह में। जब काटा जाता है जो जीभ को, तभी दांत को हम लोग उड़काड़े पे फेंकते नहीं, अरे जीभ को क्यों काटा, बल्कि या जीभ बीच में आती है इसके लिए उसको फेंकते नहीं कि बाबा जीभ बीच में क्यों आती है। तो उसी के वजह से काम चलता है। इसीलिए बड़े बड़े परिवार जो होते हैं उसमें छोटी छोटी बातों में कोई ध्यान नहीं देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बातों में जब हम ध्यान देते हैं तो क्या होता है कि घर में क्लेश तैयार होता है और एक दूसरे के बारे में जो प्रेम भावना होती है अपने मुंह में, अपने दिल में, वो कम हो जाती है। इसीलिए छोटे का भी आदर करना चाहिए, मध्यम का भी आदर करना चाहिए और बड़े का भी आदर करना चाहिए। किसी को कभी भी लाइफ में कम लेखना नहीं चाहिए। आदर सबसे बड़ी चीज़ है सबके जीवन में। जिसको आदर नहीं देते हैं और जिसका अपमान करते हैं वो हमें अपराध होता है, पाप होता है। इसीलिए हम दूसरा हमें आदर देवे या नहीं देवे, हम उधर नहीं देखना चाहिए, लेकिन हमारा फर्ज क्या है, दूसरे को आदर देना चाहिए। इसीलिए आज हर घर में अपने प्रॉपर्टी के बारे में, अपने कोई भी मतलब चीज़ के बारे में, पति पत्नी में झगड़े होते हैं, छोटे छोटी चीज़ में। पत्नी लेट हो गई, घर नहीं आई तो पति संशय लेता है तो किधर गई थी, क्या हुआ। पति लेट आता है तो पत्नी बोलती है आपको हमारी फिक्र नहीं, कितना है। बेचारे दोनों भी एक दूसरे के लिए प्रेमी होते हैं, लेकिन इनको समझ के लेना बड़ा मन होना चाहिए। आज संसार में क्या हुआ है, स्वार्थ के वजह से, इंद्रिय तृप्ति के वजह से लोगों का मन ही एकदम छोटा हुआ है। पहले ज़माने में लोगों का मन बड़े होते थे और वो किसी को रहने का अगर रहेगा तो वो बोलते आ जाओ इधर रूम बांधो और आराम से रहो, आपको जितना साल रहना है उतना रहो। तो उस टाइम वो लोग रहते थे, बाबा उसने मुझे आसरा दिया, ऐसा रहते थे। और अपने नाम पे नहीं, 7-12 उतारा वगैरह नहीं, 5-5, 10-10, 20-20 साल तक रहते थे। लेकिन उनका स्वभाव था कि उसने मुझे रहने के लिए बोला तो मेरा फर्ज बनता है
आराम से रहो। स्वार्थ लेके मेरे नाम पे चढ़ाना ये गलत है। आज तो लोगों को अगर कोई बोलता है आके रहो, तो वो दूसरे मतलब 2-4 महीने के बाद वो यही चलाता है, ये मेरे नाम पे कभी होएगा। मतलब विश्वासघाती लोग होने की वजह से आज कोई किसी को फ्री में रहने नहीं देता है। तो पहले ज़माने में एक दूसरे की आदर करते थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। क्यों? इंसानियत थी। अभी इंसानियत ही नहीं है, और इसलिए बोला जाता है, इसलिए कहा जाता है नैव किंचित करोमिति युक्तो मनेन तत्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्न स्रघञ्चन् स्वरूपन्न श्वसन प्रलप विसृजन गृह त्रिन्मुष्य निमिषन्नपि इंद्रियाणींद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। मतलब दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव अंदर यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सब में अलग है। कहने का मतलब है, शरीर जब हमारे, ये जो शरीर हमें भगवान ने दिया है, मनुष्य जीवन, ये 84 लक्ष योनि के बाद हमें शरीर मिला है। और ये शरीर मिला है हमें किसके लिए? तो भगवान की भक्ति करने के लिए। ये नहीं कि माया जमाओ, पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि जमाओ, पैसा कमाओ और कुछ धन दौलत बनाओ, इसके लिए हमें शरीर नहीं मिला है। शरीर मिला है ये मौल्यवान मनुष्य जीवन, ये मतलब 84 लक्ष योनि के बाद मिलता है, घूमने के बाद। तो लाखों जन्म लेने के बाद, करोड़ों जन्म लेने के बाद हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। लेकिन हम इसका गलत उपयोग जानवर के जैसा करते हैं, क्योंकि जानवर आहार निद्रा भय मैथुन उसमें तल्लीम रहता है, वैसा मनुष्य भी आहार निद्रा भय मैथुन में ही तल्लीम रहता है। और उस वजह से क्या होता है, उसका जो महत्व का काम है भगवान की भक्ति, वो करता ही नहीं, और इस वजह से वो दुख भोगता है इस संसार में। और इसीलिए कहा जाता है, ये जो हमें इंद्रिया भगवान ने, एक देखिए, हाथ जिस व्यक्ति के पास नहीं है, एक उंगली अगर नहीं है, तो ये उंगली का जो काम है, भगवान ने इसी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को 7 रात्र 7 दिन उठा के रखा था। यही उंगली पे, नाखून पर। गोवर्धन इतना बड़ा पर्वत, तो उसको भगवान ने 7 रात्र और 7 दिन उनको उंगली पे उठा के उन्होंने ब्रजवासियों की और गाय माता वगैरह सभी पशु पक्षियों की रक्षा की थी। तो कहने का मतलब, हमें हमारे शरीर में जो भी चीज़ है अतिशय मौल्यवान है, उसकी हम कीमत नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा जो ये शरीर एक मंदिर है, और इस शरीर मंदिर के वजह से हम इसका कोई भी चीज़ में, आँख का, उंगली का, हाथ का, पैर का, या कोई भी चीज़, इसके अंदर भी, शरीर के जो अंदर हम जो खाना खाते हैं सुबह दोपहर शाम रात्र, वो खाना खाने के बाद अंदर यकृत जो है वो हमारा, उसमें भगवान ने सिस्टम बनाई है। जो पदार्थ हम खाते हैं वो खाने के बाद वो पदार्थ वहाँ जाके उसको मतलब हम खाते हैं बड़ा बड़ा पदार्थ मुंह से चबा चबा के, उसके बाद वो जाता है मतलब ये बन के ग्रेवी बन के, और ग्रेवी बन के जाने के बाद उस पदार्थ का अंदर जाने के बाद ऑटोमेटिक ब्लड बनता है। तो ये सिस्टम कोई मामूली नहीं। माता जी के पेट में वो ये भी सिस्टम रहती है और गर्भधारक थैली भी रहती है। तो माता जब खाती है तो उसका डाइजेशन भी होती है, और जब वो अपने
पति के साथ संग करती है तो उसके बाद जब वो बीज रोते हैं, मतलब वो उनके गर्भ में जब बीज रोवा जाता है तो उस बीज का एक थैली में रूपांतर होता है। मतलब अनेक पेशी जाते हैं उसके अंदर, लेकिन जो मुख्य पेशी रहती है वो उस थैली में जाकर वो थैली के अंदर वो सिस्टम बना रहता है कि वो जो पेशी आती है उस अंदर, तो वो पेशी ऑटोमेटिक उसमें से वो उसको मुंह, नाक, कान, ये जो आँखें, सब शरीर, मतलब उसमें हाथ निकलता है, पैर निकलता है, गुदा होती है, जनेंद्रिय होता है, सब कुछ वो बना जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि ये भगवान की प्रक्रिया है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब भगवान के हाथ में है। और भगवान इसीलिए बोलते हैं, मैंने मनुष्य के लिए, जानवर के लिए, पशु पक्षी के लिए योग्यता निर्मित करके मैं उसको जीवन दिया हूँ। अभी और दूसरी बात, जब मनुष्य माँ के गर्भ में रहता है तो उसको कौन पोसता है? भगवान ही तो 9 महीने तक पोसते हैं। और भगवान पोसने के बाद 9 महीने के बाद वो बच्चा जब गर्भ में रहता है, तभी भगवान जब परीक्षित महाराज के रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ में भगवान जब गए थे, अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तभी 5 पांडवों का जो अंश था ये परीक्षित महाराज ही थे। तो जब अश्वत्थामा ने 5 पांडवों के जो छोटे बच्चे थे, एक्चुअली उनका नाम मेरे मुंह में आता है, उनको भी उन्होंने मारा था। और अश्वत्थामा के भी अर्जुन के पुत्र थे, तो उनको भी उन्होंने मारा था। और उसके बाद ये उत्तरा के गर्भ में जो अभिमन्यु का जो पुत्र था परीक्षित महाराज, उत्तरा के गर्भ में, तभी उसको भी नाश करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र छोड़ने का मालूम था, लेकिन उसको रिटर्न लेने का मालूम नहीं था, वापस कैसा लिया जाए, क्योंकि वो अज्ञान। तो उसके लिए भगवान ने अंश रूप में जाके उत्तरा के गर्भ में जाके, जब उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज जब थे, तो परीक्षित महाराज ने भगवान का दर्शन गर्भ में किया था। और आप कौन है बोल के पूछा उनको, तब मैं आपकी रक्षा करने के लिए आया हूँ। बल्कि भगवान ने जो ब्रह्मास्त्र जो था उसका नाश करके ब्रह्मास्त्र को नष्ट किया और परीक्षित महाराज को सिक्योर कर दिया, मतलब संरक्षण दे दिया। और बाद में वो बाहर आए। लेकिन वो वैसे तो अर्जुन के सामने कुरुक्षेत्र में थे, इधर कुरुक्षेत्र में नहीं, द्वारका में, लेकिन नहीं कुरुक्षेत्र में, लेकिन फिर भी भगवान अंश रूप में उत्तरा के गर्भ में जाके परीक्षित महाराज की रक्षा की। तो कहने का मतलब है, जब माँ के गर्भ में बच्चा रहता है 9 महीने तक, तो वो भगवान से यही प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मैं इस गंदगी में पड़ा हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जब भी मैं बाहर आऊँगा तो मैं आपकी भक्ति करूँगा, मुझे ये गंदगी नहीं चाहिए, मैं माया जाल में नहीं फंसना चाहता हूँ, बस आपको, आपका नाम रूप गुण लीला में तल्लीन रहूँगा। लेकिन वो कहा, भगवान को गर्भ में यही आश्वासन देता है, क्योंकि भगवान छोटे बच्चों के साथ हमेशा उसको रुलाते हैं, खिलाते हैं, मतलब हंसाते हैं, तो वो करते हैं, तभी गर्भ में बोलते हैं, हर बच्चा बोलता है। लेकिन जब वो गर्भ से माँ के बाहर आता है और जब ये सृष्टि देखता है और जब ये मोह उसको दिखता है, तो ये मोह मतलब माया है, जो कुछ काम की नहीं है, और उसी में फंसने के बाद वो भगवान को भूल जाता है। और भगवान को भूल जाता है तो भगवान ने हमारे लिए क्या किया है यही उसको समझता नहीं। ये पूरा शरीर जो उसके हम कोई
अमाउंट मतलब कीमत नहीं कर सकते, मतलब लगा नहीं सकते, इतना अनमोल शरीर है। हर जो हमारे शरीर का जो एक पार्ट है, जैसा कोई भी पार्ट लो, कोई लोग अपनी किडनी बेचते हैं अपने फायदे के लिए, 10 लाख 20 लाख के लिए। किडनी के वजह से तो हम जीते हैं, हमारा सर्कुलेशन जो होता है ब्लड का तो किडनी के वजह से होता है। और किडनी नहीं रहेगी तो आदमी को ब्लड मशीन से सर्कुलेशन करना पड़ता है। कोई महाराज लोग देखो, उनकी किडनी दोनों खराब होने की वजह से उनको दर दिन डायलिसिस करना पड़ता है। तो एक जब किडनी होती है या 2 किडनी होती है तभी आदमी मजबूत होता है। लेकिन जब किडनी नहीं रहेगी तो लोग पैसे के लिए क्या क्या बेचते हैं। तो ये मूर्ख लोग हैं जो उनको शरीर, लेकिन शरीर का उपयोग हमें जो भी कुछ हमें भगवान ने जब सृष्टि में भेजा है तो भगवान ने हमें खाने पीने रहने का सब सुविधा की है, तभी तो हमें भेजा है। अदरवाइज हमको क्यों भेजते। लेकिन हम भगवान के ऊपर भरोसा नहीं करते, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते। हम भगवान के विश्वास को क्रॉस करके मैं करूँ, मैं जो करूँ वो सही, ऐसा करके हम अपने जीवन को बर्बाद करते हैं और जो नहीं करना चाहिए वो करने के लिए जाते और हमेशा दुख भोगते रहते हैं। और इसीलिए हर व्यक्ति भगवान के नियमों को तोड़ के अपने नियम बनाता है तभी वो दुख भोगता है। आज जहाँ भी जाओ कोई आदमी सुखी क्यों नहीं है, क्योंकि पहले ज़माने में सभी सुखी थे। क्यों सुखी थे? क्योंकि उनकी रहनीमान कैसी थी, सादी रहनीमान, उच्च विचार सरणी। लेकिन अभी लोगों की रहनीमान कैसी है, उच्च रहनीमान, सादी विचार सरणी। और ये सादी विचार सरणी के वजह से लोग दुख भोगते हैं, क्योंकि घर में सब कुछ रेडीमेड चाहिए, घर में बंगलो बना के रखना चाहते हैं, उसका बिल आता है, उसका छोटा रूम रहेगा तो परिवर्तन नहीं, बड़ा होना चाहिए। तो अपने सर के ऊपर कर्जा ले लेके बैंक का फेडने के लिए दिन रात टेंशन लेते रहते हैं। तो इसमें भगवान बोलते हैं मैंने तो आपको सब दिया है, लेकिन आप उसका गलत उपयोग कर रहे हैं, उसके लिए मैं क्या करूँ। आपको खाने के लिए दाल राइस सब्जी सब कुछ, हवा लेने के लिए हवा दिया, लाइट लेने के लिए सूर्य प्रकाश दिया, पानी के लिए बरसात, इंद्रदेव बरसात करता है, सब कुछ दिया। लेकिन इंसान सभी प्राणी अपने अपने नियमानुसार चलते हैं, लेकिन इंसान सबसे विवेकमान बुद्धिमान होता है तो वही ज़्यादा गलती करता है। प्राणी जानवर को भगवान ने गंदा खाने के लिए बोला, लेकिन इंसान तो नहीं गंदा खा सकता है, बराबर है। लेकिन इंसान मांस खाता है, प्राणी सब्जी नहीं खाते हैं। जिसको गाय को जो सब्जी है, गाय का जो पाला वगैरह खाने का है वो गाय खाती है, वो मांस नहीं खाती है। तो ये सात्विक है। सात्विक सत्वगुणी, रजगुणी और तमगुणी, और तमगुणी से भी नीचे जो होते हैं शूद्र, वो तो गलत ही कुछ करते हैं। तो इसलिए इसमें बताया है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता, वे बोलते त्यागते ग्रहण करते हैं, आंखें खोलते। रात को हम लोग सोते हैं तो हमें सुबह उठेंगे नहीं उठेंगे हमें कोई पता नहीं, लेकिन हमारे शरीर में जो आत्मा है वो अपना कार्य करता रहता है और कान हमें संरक्षण देते रहते हैं, और भगवान हमें बराबर वही टाइम पे उठाते हैं जो हमारा टाइम है। तो ये बात है। तो ये सब भगवान करते हैं, लेकिन हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। सब भगवान करते हैं। पत्ता भी अगर पेड़ का अगर हिलता है तो भगवान के आदेश से ही हिलता है, लेकिन हम मानते नहीं। कैसा हिलता है? हवा से हिलता है। अरे हवा कहाँ से आती है, ये भी तो समझना चाहिए। भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सब से अलग है। मतलब इंद्रियां की वजह से है अपने अपने कार्य में लगी रहती है, वो बोलती नहीं मैं कार्य कर रहा हूँ। हम छोटा अगर अपने पास कार्य आया तो हमको टेंशन आ जाता है, अरे यार मेरे को ये करना है, क्या करूँ उसके लिए। तो हम कितने नाजुक हैं। पहले ज़माने में लोग अपने अपने कार्य अपने अपने दम पे करते थे। अभी तो एक दूसरे को सब और फैसिलिटी सब यह है। इस कलयुग में लोग बोलते हैं मुझे टाइम नहीं, लेकिन इस कलयुग में लोगों को सब फैसिलिटी युक्त जीवन मिलने के बाद भी वो बोलता है मेरे को टाइम नहीं। आदमी एक कमाता था पहला,
10-12 लोग खाते थे, लेकिन अभी आदमी कमा रहा है, पति कमा रहा है, पत्नी कमा रहा है, फिर भी 2 बच्चे का पेट नहीं भर रहा है। क्यों नहीं भर रहा है? क्योंकि इनमें शांति नहीं है, संस्कार, संस्कृति, आध्यात्मिकता नहीं है। ये लोग कर रहे हैं इसीलिए मैं कर रहा हूँ, ऐसा सोच के जो इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागते हैं, उसमें दुख ही दुख भोग रहे हैं। भगवान को सरेंडर होना चाहिए, वो होते नहीं, और मैं ही सब कुछ हूँ ये समझ के अहंकार में जी रहे। इसलिए लोभ, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, संशय, ये 6 राक्षस उनके अंदर उनको जीने नहीं देते हैं, और इसलिए वो दुखी रहते हैं। और इसमें कहते हैं जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, क्योंकि वो अपने जीवन को पूर्णतः भगवान के चरण में समर्पित करता है। उसको कोई लालच नहीं रहते मेरे को ये चाहिए, वो जो मिलता है वो भगवान को बोलता है, भगवान आपको देना है तो दे सकते हैं, नहीं देना है तो मत दो, लेकिन मैं आनंदी हूँ, क्योंकि मेरा भरोसा आपके ऊपर सब है, आप मेरे हो, मैं आपका हूँ। वो ऐसा ही बोल के बिंदास रहता है। तो भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी करते हैं। मैं इसके पहले भी लेक्चर में बोला, भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी करते हैं, इसलिए भक्त बिंदास रहता है। इसलिए कृष्ण भावना भावित पूर्ण समर्पित हुआ जो भक्त है वो आनंदी है। लेकिन जो माया के जाल में जो अपने आप को बड़ा समझ रहा है, पैसा ही सब कुछ है, वो तकलीफ भोग। आज देखो हर व्यक्ति पैसा मिलने के बाद आनंद होता है। एक भिखा जो गरीब होता है, भीख मांगता है, उसको बिस्किट दे दो, कोई खाना दे दो, तो उसको आनंद नहीं आता है, जो कि उसका पेट भर रहा है, आनंद है। लेकिन उसको पैसा दे दो, अप्रसन्न हो जाता है। तो इसका पैसा क्या है? नथिंग, कुछ भी नहीं है। अगर कोई सब कुछ अब में देता है फैसिलिटी, तो पैसे की ज़रूरत क्या है? लेकिन लोग आज सरकारी अधिकारी सभी फैसिलिटी लेते हैं सरकार से, जनता के पैसे से, लेकिन फिर भी जनता का अगर कोई काम आता है तो पैसे के लिए भीख मांगते हैं। तो कितने ये क्या बोलते हैं उसको, अभी जाने दो, मैं मुंह में गलत शब्द आता है, तो इतने खराब लोग हैं। ये बात है। कभी भी पैसे की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, आशीर्वाद की अपेक्षा करनी चाहिए। हम एक दूसरे को मदद करने की अपेक्षा करनी चाहिए। हमारा फायदा नहीं हुआ चलेगा, दूसरे का फायदा हुआ ना, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। लेकिन आजकल लोग स्वार्थ होने की वजह से मेरे को कितना मिलेगा, अरे मेरे को फायदा नहीं तो मैं करूँगा ही नहीं, बिना फायदे का कौन करेगा यार, ऐसा डायरेक्ट बोलते हैं। तो इतने स्वार्थी हो गए, पैसे वाले होने के बाद भी इतने स्वार्थी हैं। तो ये बात है। तो इसीलिए बोलते हैं कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, सात्विक होता है, आनंदी होता है। उसे निकट तथा दूरस्थ 5 कारणों कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग्य पर निर्भय किसी कार्य से कुछ नहीं लेना देना। कौन करता है, क्या कर्म कर रहा हूँ, कौन अधिकारी है, क्या प्रयास कर रहा हूँ, क्या मेरे भाग्य में, उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं देता है वो। उससे लेना देना नहीं। इसका कारण यही है कि वो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शरीर तथा इंद्रियों से कर्म कर रहा है, वो सीधा भगवान की सेवा में लगने के वजह से भगवान के ऊपर सौंप देता है सब कुछ। जैसा अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान को, जब भगवान सोए थे, तभी अर्जुन और दुर्योधन जब उनके पास मदद मांगने आए थे, तो पहला भगवान ने जब देखा तो अर्जुन दिखाई दिए, चरण पे बैठा है। तो अर्जुन, दुर्योधन किधर था? भगवान के हाथ के बाजू में खड़ा था। तो दुर्योधन भगवान को बोलने लगा, ए कृष्ण, मैं पहला आया हूँ। ओ, आप पहले आए हो? अच्छा। और अर्जुन, मैं बाद में आया। ठीक है, तो आप जो चीज़ में आए हैं, तो आपको क्या चाहिए आपको? तो दुर्योधन ने कहा, मुझे आपके सहकार्य की ज़रूरत है। तो भगवान ने दुर्योधन से कहा, आपको क्या चाहिए? मैं चाहिए, मेरी नारायण सेना चाहिए। दुर्योधन ने कहा, आपको लेके मैं क्या करूँगा उधर, आपका क्या काम है? आपकी सेना दे दो, सेना तो लड़ेगी, आप तो खाली आके लेके जाके
कुछ काम नहीं है। तो भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन आपको सेना चाहिए कि मैं चाहिए? अर्जुन ने कहा मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, लेकिन मैं लड़ूंगा नहीं, मैं खाली बैठा रहूंगा। मुझे बैठेगा तो भी चलेगा, नहीं लड़ेगा तो भी चलेगा, लेकिन आप चाहिए। लेकिन देखो दुर्योधन तो मेरी सेना लेके जा रहा है, जाने दो, आप मुझे चाहिए। तो भगवान ने कहा देखो दुर्योधन आप मेरी नारायण सेना ले लो। और अर्जुन को कहा ठीक है मैं आपके साथ आऊँगा सारथी बन के आपके रथ पे, लेकिन मैं लड़ूंगा नहीं, आपको ही लड़ना पड़ेगा। अर्जुन बोलने लगा ठीक है नहीं लड़ोगे तो भी चलेगा, लेकिन मेरे सारथी बनोगे तो और भी ठीक है। तो ये बात है, तो हमें ये समझना चाहिए, क्योंकि जब भगवान सब जगह पे है तो हमें भगवान को पहचानना आना चाहिए। भगवान कण कण में भगवान है। जब प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यप ने कहा तेरा भगवान कहाँ है, इस खंबे में है, उस खंबे में, उस खंबे में, कहाँ है मेरे को बताओ। तो बोला मेरा भगवान तो हर कण कण में है, देखने के लिए दृष्टि होनी चाहिए। तो बोलता है हिरण्यकश्यप ने खंबे पे अपनी जो गदा थी उसको मारा। बोला इस खंबे में है तेरा भगवान? बोलता हाँ है। उसी टाइम नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। भगवान भक्त के लिए क्या नहीं करते हैं। भीष्मदेव ने भगवान के अर्जुन के ऊपर बाण मारा, भगवान ने रथ का पहिया उठाया मारने के लिए। भीष्मदेव भी भगवान के शुद्ध भक्त थे, लेकिन जब भगवान के साथ अगर जो भक्त है उसको अगर कोई तकलीफ दे रहा है तो भगवान देखते नहीं, वो किसी माध्यम के से उस मेरे अपने भक्त की रक्षा करते हैं। इसलिए सबसे हमें समझना चाहिए। आज लोग माया के चक्कर में फंसे हैं, सुबह शाम रात दिन रात टाइम नहीं बोलते हैं, लेकिन आनंद किधर है जीवन में? क्योंकि भगवान को मानते नहीं, सभी देवताओं को मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन भगवान को नहीं, ये नहीं शट ऐश्वर्यों से भराए हुए भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण एक ही है, बाकी तो कोई भगवान है नहीं, बाकी तो नौकर है। लेकिन फिर भी देवताओं की, काला जादू करने वाले की सेवा करने में लोग अपना जीवन बर्बाद करते हैं। तो ये मूर्खता है लोग। और इसीलिए हमें ये समझना चाहिए हमें भगवान ने क्या नहीं दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन हम मूर्ख भगवान को पहचानने नहीं चाहते हैं, ना मानना नहीं चाहते हैं। हमारी गलती है, भगवान की कुछ नहीं गलती है। हमें सुबह दोपहर शाम रात हमेशा भगवान का जप करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलते रहना चाहिए। जब भी घर से निकलो मंत्र बोलो, जहाँ भी जाओ मंत्र बोलो, खाली टाइम मिला भगवान के ग्रंथ पढ़ो। एक दूसरे की बात करने का बंद करो, कुछ फायदा नहीं है। टाइम वेस्टेज है, एनर्जी वेस्टेज है, पैसा वेस्टेज है, सब कुछ वेस्टेज है। हाँ, हम ये मनुष्य जीवन में जितना टाइम भगवान के भक्ति में गवाते हैं वही टाइम हमारा मूल्यवान है। विदाउट जो टाइम हमारा जाता है अपने इंद्रिय भोग के लिए, वो सब व्यर्थ है। तो हमारे टाइम को योग्य यूटिलाइज करने को आना चाहिए, अपर करने को आना चाहिए। इसलिए कहते हैं भौतिक चेतना में इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती है, किंतु कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्रिया की तुष्टि की में लगी रहती है। अतः मतलब जब हम कृष्ण भावना भावित होते हैं, भगवान कृष्ण के भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो वो हमारा टाइम मूल्यवान होता है। हमारी इंद्रियां, मुंह, आँख, जब मंदिर में जाते हैं तो भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान का मंत्र सुनते हैं, भगवान का प्रसाद खाते हैं, बराबर है। तो ये सब हमारी इंद्रियां क्या होती है? इंद्रियों की तुष्टि में लगे रहते हैं। अतः कृष्ण भावना भावी व्यतिरिक्त भावना भावित व्यक्ति सदा मुक्त रहता है, सदा आनंदी रहता है। इसलिए कहा जाता है माया का दास उदास, कृष्ण का दास बिंदास। भले ही वह ऊपर से भौतिक कार्यों में लगा हुआ दिखाई दे,
उसको किसी को लगेगा ये कृष्ण भावना कृष्ण का भक्त है, लेकिन ये माया के जाल में है लगे, लेकिन अंदर में उसके भगवान के भक्ति की पूर्ण भक्ति में पड़ा रहता है। देखने तथा सुनने के कार्य ज्ञानेंद्रियों के कर्म है, जबकि चलना बोलना मल त्यागना आदि कर्मेंद्रिया के कार्य है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्यों से प्रभावित नहीं होता। वह भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। तो इसीलिए जो कृष्ण भगवान को जो पूर्ण समर्पित हुआ है, वो भगवान के भक्ति व्यतिरिक्त कुछ करता नहीं। वो सीधा बोलता है। कभी कभी देखो हमारे भक्त बोलते हैं बाबा हम कुछ कमाते नहीं ज़्यादा, हम भगवान के भक्ति के में दंग रहते हैं और हमें जो भी कुछ मिलता है उसमें आनंद रहते हैं। हमें पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि नहीं चाहिए। हमें क्या करना है, जब हम पूर्णता भगवान को समर्पित हुए हैं तो हमें बाकी की चीज़ की क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर भी कोई लोग ऐसे होते हैं, भक्ति में आते हैं, भक्ति का नाटक करते हैं, तिलक लगाएंगे, धोती कुर्ता पहनेंगे, हाथ में चांटिंग माला वगैरह लेंगे और बाद में बिजनेस की बातें करेंगे, किधर कमीशन मिलेगा ज़्यादा उधर देखेंगे, और बाद में भक्ति के नाम पे वो कलंक करते हैं, मतलब अपराध करते हैं। तो भक्ति के नाम पे अपराध करना ये बहुत बड़ा अपराध है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो शुद्ध होता है वो कभी भक्ति के नाम पे अपराध नहीं करता, वो भगवान को सरेंडर होता है, तो भगवान के ऊपर डिपेंड होता है। तो भगवान जब पूर्ण भगवान के ऊपर जब भक्त डिपेंड होता है, भगवान उसका ख्याल करते हैं। तो इसीलिए हमें भगवान के ऊपर पूर्णता डिपेंड होकर भक्ति करनी चाहिए, तभी हमारी जो इंद्रियां है, ये लाख मूल की इंद्रियां, वो सब भक्ति में एक्टिव हो जाती है और वो हमारा जो शरीर एक मंदिर है, वो भगवान का मंदिर बन जाता है। और हमेशा चलते बोलते फिरते घूमते, बाथरूम में भी हम जो शावर करने के वक्त भी, मल त्यागने के वक्त, पेशाब करने के वक्त भी भगवान का नाम हमारे मुंह में रहना जरूरी है। कभी क्या होएगा कोई बोल नहीं सकता है। कभी कभी आदमी को किधर भी जाके हटका जाता है, किधर भी आदमी चलते बोलते घूमता है, लेकिन भगवान का नाम अगर मुंह में रहेगा और उसी टाइम अगर हमारे को कुछ होता है, तो इसका मतलब हम भगवान के धाम में पहुंच सकते हैं। तो हमें हमेशा भगवान के नाम गुण रूप लीला में दंग रहना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल है। अदरवाइज हमें पुनरुत्थ जन्म, पुनरुत्थ मरण, पुनरुत्थ जन्म, इस चक्कर में नहीं फंसना है। और इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। भक्ति के सिवाय आपका जीवन व्यर्थ है। व्यर्थ मतलब नरक है। इसीलिए भक्ति करो और अपने जीवन को सफल करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।